वन्दे महेशानां हरो कुदण्डखण्डनं जानकीहृदयानन्दे चन्दनं रघुनन्दनम्। हरे कृष्णा। आज हम लोग रामनवमी के संबंध में श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम जी कौन है? परावस्था में श्री राम जी का नाम दूसरे नंबर में आता है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्णा, उसके बाद भगवान श्री राम और उसके बाद श्री नृसिंहदेव। ये तीन परावस्था है भगवान श्री कृष्ण के। शिला रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत के अंदर बताया है। तो भगवान श्री राम जी कौन है? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने अपने जीवन में मर्यादा ही मर्यादा स्थापन किया है। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों को कहा गया वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये चारों महावैकुंठ में चतुर्व्यूह के रूप में विराजमान है। और पद्म पुराण में कहा गया राम जी साक्षात भगवान नारायण और भरत और शत्रुघ्न नारायण के हाथ में जो शंख और चक्र और शेषनाग के रूप में साक्षात लक्ष्मण जी। रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत के अंदर कहा कि वैवस्वत मनवंतर के 24वें चतुर्युगी के जो त्रेता युग है, उन त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी दशरथ महाराज जी के द्वारा कौशल्या के गर्भ से प्रकट होता है। इस तरह से शास्त्र में राम जी के बारे में कहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि रामनवमी का व्रत करने से हमें सबसे सर्वश्रेष्ठ फल क्या प्राप्त होगा। हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम तो राम जी के धाम में नहीं जाएंगे, हम तो भगवान कृष्ण के धाम में जाएंगे, तो हम रामनवमी का व्रत क्यों करें? अगर ऐसा प्रश्न है तो शास्त्र में उनके लिए बता रहे हैं कि रामनवमी का व्रत करके भी भगवान कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु राम जी के जीवन में देखा जाता है, प्रभु राम जब दंडकारण्य में थे, उसी समय वहाँ के जो मुनि लोग थे, हजारों हजारों जो मुनि लोग थे, प्रभु राम जी के रूप देख करके मोहित हो गए और प्रभु राम जी को स्वामी के रूप में, पति के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन प्रभु राम ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, मैं एक ही वल्लभा धारी, एक ही नारी व्रतधारी, मैं दूसरी नारी को ग्रहण नहीं करूँगा, मेरा मर्यादा स्वरूप है। किंतु तुम लोग चिंता मत करो, जब भगवान कृष्ण के रूप में आऊँगा तब मैं बहुवल्लभा वल्लभ बन करके, यानी कृष्ण बन करके तुम सबके मन की इच्छा पूरी करूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ भगवान कृष्ण लीला में उन सब मुनियों का प्रवेश हुआ गोपी के रूप में। तो कोई यदि रामनवमी का व्रत रख करके भगवान कृष्ण के लीला में जाना चाहते हैं या कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सहज मिल जाता है। ये शास्त्र में भूरी भूरी प्रमाण हम लोग देखते हैं। इस रामनवमी का व्रत बड़े बड़े देवता लोग भी करते हैं। देवताओं का राजा जो इंद्र, ये भी इस रामनवमी का व्रत करना चाहते हैं अथवा व्रत करते हैं। इस व्रत करने से हजारों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। सारे तीर्थ में जा कर के नहाने का फल मिलते हैं, साधु संतों की सेवा करने का फल मिलते हैं। यहाँ तक कि शास्त्र में कहा इस व्रत करने से, रामनवमी का व्रत करने से भगवान श्री रामचंद्र जी उसके प्रति प्रसन्न होते हैं एवं अपने परम पद उसे प्राप्त करवा देते हैं, उनको अपने ही धाम में बुला लेते हैं। और अगस्त्य संहिता में कहा है जो लोग इस व्रत का पालन नहीं करते हैं वे लोग सैकड़ों जन्म तक नरक में सड़ते रहते हैं, कुंभिपाक नामक नरक में जाते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है इस व्रत को अवश्य ही पालन करें। रामनवमी का व्रत बिल्कुल एकादशी की तरह होना चाहिए। अगर कोई निर्जला करते हैं
तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो फलाहार करके इस रामनवमी का व्रत करें, लेकिन दिन के 12 बजे श्री भगवान राम जी का अभिषेक करें और उसके बाद चरणामृत लेकर के फलाहार करें। इसके अतिरिक्त पूरे दिन राम जी की महिमा कीर्तन गायन करें एवं हरि कीर्तन श्रवण करें वैष्णव के सानिध्य में। हरे कृष्ण।